नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट किया है, मैं प्रे करता हूं कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, then we have 4 of Pentacles, 3 of Cups, the Tower। दोस्तों, ये रहे आज के कार्ड्स। एक एक करके हर कार्ड को समझते हैं गहराई से, और उससे पहले लेट मी मेक श्योर कि कार्ड्स विजिबल हो आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। और दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को बाकी कार्ड्स के साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे कोई ना आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, और ये वो पर्सन है जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो। आइए अब समझते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ रहा है। तो देखिए, ये जो पहला कार्ड है, ये बहुत तेज़ मूवमेंट और हिडन एक्टिविटी को दिखा रहा है। यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके एनिमीज चुप ज़रूर थे, वो शांत थे, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। बाहर से ऐसा दिखाया गया कि जैसे सब नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी आपको लेकर। देखिए, ये वो एनर्जी है जहाँ कोई सामने से आपका सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से सिचुएशंस को अपने हिसाब से मूव कर रहा होता है। तो यहाँ यही दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ये बहुत करीबी कोई आपका है, जिससे कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छे तो हैं। हो सकता है आपको कभी कभी इनके ऊपर शक भी हुआ हो, लेकिन ये बात सच है, जो भी शक आपको हुआ, जो आपकी सिक्स सेंस ने, आपकी इंट्यूशन ने आपको एक तरीके से अलर्ट किया था, वो ऐसे ही नहीं किया था। ये बहुत ही ख़ास पर्सन है जो पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है या दे रही हैं अभी भी। और मुझे यहाँ एक लाइन बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, कि आपको लगा कि कोई आपके लिए रास्ता बना रहा है, लेकिन शायद वही इंसान रास्तों में मोड़ भी डाल रहा था। यानी जहाँ सीधा आपको पहुँचना था, वहाँ सीधा ना पहुँच करके इधर उधर से घुमाया जा रहा है आपको। और इन लोगों के अंदर ना एक बेचैनी दिखाई दे रही है मुझे।
इन्हें ये पसंद नहीं आया कि आप अपने दम पर आगे बढ़े, इसीलिए इन्होंने शब्दों से आपके खिलाफ र्यूमर्स के द्वारा कन्फ्यूजन या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। और हर हमला देखिए तलवार से नहीं होता है, कुछ लोग ना सिर्फ बातें छोड़ते हैं उल्टी सीधी, और आपकी जो और बाकी का जो काम है ना वो डाउट्स खुद क्रिएट कर देते हैं लोगों के मन में। यानी यहाँ पर क्या किया गया है कि आपके सामने तो ये इंसान दिखा रहा है या दिखा रही हैं कि आपके साथ हैं और ये आपकी हेल्प कर रहे हैं जिस भी सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हैं इस समय, लेकिन रियलिटी में ये पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपके बारे में ही गलत बातें बना रहे हैं और आपको धोखा देने का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत चालाक हैं, सामने से आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको पहले कभी इंट्यूशन आई हो, आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि इस इंसान के साथ कुछ तो गलत है या समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ आपको महसूस ज़रूर हुआ होगा। या अगर नहीं हुआ है और सिर्फ आपको इंट्यूशन मात्र आई लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो अभी वक्त आ गया है अलर्ट होने का, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये करीबी इंसान अभी भी मौजूद है आपके जीवन में और ये आपको चीट कर रहे हैं, पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं, आप ही के दुश्मनों से मिलकर आप ही के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए आपके जो एनिमीज़ है वो यही चाहते थे कि आप अपने ही डिसीजंस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ केवल धोखा ही नहीं दे रहे हैं, ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि आप ना खुद अपने ही डिसीजंस पे आपको शक होने लगे, खुद को आप कोसने लगो कि मेरे वजह से ऐसा हो गया, या फिर काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो ये ना इस तरीके की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में भी कहीं ना कहीं डाउट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपने अगर ये इस तरीके से डिसाइड किया होता तो इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती थी, या ऐसा नहीं हुआ होता, वैसा नहीं हुआ होता। करना कुछ नहीं है, सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ भड़का भी नहीं रहे हैं, भड़का तो जो रहे वो तो रही हैं, पीठ पीछे आपके खिलाफ और भी जो दुश्मन है उनका साथ दे रहे हैं। अब बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की, जो दूसरा कार्ड आया। दोस्तों अब ये जो दूसरा कार्ड आया है, ये कार्ड एक डीप मैसेज यहाँ दे रहा है। यहाँ दिख रहा है कि यहाँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे एक तो पॉजिटिव हैं ये लोग और कंट्रोलिंग लग रहा है मुझे, इनकी जो ऊर्जा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपको खोना नहीं चाहते लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। तो सोचिए ऐसे लोग हैं जो इतने ऑब्सेस्ड हैं कि बिना आपके काम भी नहीं चलेगा और आपको बढ़ता हुआ देखना भी नहीं चाहते हैं। अजीब बात है ना, मतलब सोचिए ना, ऐसा इंसान, ये एक होता है कि चलो ठीक है दुश्मनी है इनका, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आदमी सोच रहा है कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। पता तो एटलीस्ट कि हाँ ठीक है भाई इस इंसान से है दुश्मनी। ये वो इंसान है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि ये आपको आपसे दूर भी नहीं होना चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, चाहते कि आप उनके कंट्रोल में रहो और आपको बढ़ता हुआ भी नहीं देखना चाहते हैं। तो कुछ लोग आपको ना अपनी लाइफ में रखना तो चाहते हैं लेकिन आपकी जो रोशनी है, जो आपकी एक लाइट है, जो आपकी एक ऑरा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको प्रोटेक्शन का बस नाम दिया है, केयर बस केवल नाम के लिए है, कंसर्न केवल नाम के लिए है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जो इच्छा है वो इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है। और इस इंसान को खुशी महसूस होती है, एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है जब ये आपको कंट्रोल कर पाते हैं और ये उस कंट्रोल को खोना नहीं चाहते। यानी आपको लगा कि कोई आपकी ढाल बनकर खड़ा है आपके साथ, आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ये इंसान मेरी ढाल है या मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन शायद वहीं आपको कहीं ना कहीं ऊपर जो उठ रहा है ना आपका कद लोगों के बीच में, या आप कोई चीज़ सक्सेसफुली कर पा रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ होने नहीं देना चाहते, वो उसे रोकना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस पर कहीं ना कहीं इनविजिबल लॉक्स लगा रहे थे, ये चाहते नहीं थे कि आप आगे बढ़ो। कुछ मुझे यहाँ पर ऐसी एक इंट्यूशन भी आ रही है कि इन्होंने सिर्फ केवल फिजिकल लेवल पर ही ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर, यानी कि किसी डार्क रिचुअल्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है कि आपकी मन बुद्धि हमेशा इनके कंट्रोल में रहे, आप इनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करो, जो ये बोले वो आप मानो, जहाँ ये बोले वहाँ आप जाओ, जो ये बोले वो आप करो। तो इस तरीके से आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे और इनकी नज़र आपके पैसे, आपकी संपत्ति पर है, क्योंकि यहाँ मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा लालची नज़र आ रहा है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये बहुत चालाक हैं,
इनकी जो नज़र है वो आपके धन संपत्ति पर है। ये जुड़े ही हुए थे आपसे इसीलिए, क्योंकि इनका जो मोटिव है वो आपकी धन संपत्ति से ही रिलेटेड जुड़ा हुआ है, जिसे ये हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। और आपको भी ये चाहते हैं कि आप इनके जैसे एक जैसे स्लेव होता है, गुलाम बन के रहो आप जीवन भर। जो ये कहें वो आप करो, जो जहाँ ये कहें वहाँ आप जाओ, सब कुछ इनके चरणों में लाके आप अर्पण कर दो। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं। ऊपर से ये बातें केयर की करते, जैसे मतलब ऐसा दिखावा करते हैं कि आपके लिए केयर करते हैं, या फिर बड़े हैं एज में तो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें लगाव है, तो ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखावा करते हैं बातों में, ऐसा आपको जताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी जो इंटेंशन है वो वैसी है नहीं जैसा ये दिखावा कर रहे हैं। होता क्या है ना दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग आपको सुरक्षित नहीं बल्कि सीमित रखना चाहते हैं, तो इनकी मानसिकता वही है। बात करते हैं 3 ऑफ कप्स की, जो कि तीसरा कार्ड आया दोस्तों। अब ये जो तीसरा कार्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ मुझे ग्रुप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, यानी ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं लगती, यहाँ 2 या 3 लोगों का कनेक्शन दिख रहा है। ऐसा लगता है कि बातें एक जगह शुरू हुई और दूसरी जगह जाकर शेप बदलती गई, यानी 2 से 3 लोगों का, जैसे मैंने बताया, इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। और आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपको बिना वजह अलग महसूस हुआ होगा। आप सोचते होंगे कि भाई मैंने ऐसा किया ही क्या है जो इस तरीके से मुझे मेरे साथ ऐसा मतलब बातचीत या व्यवहार किया जा रहा है, या मुझे ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन एनर्जी यहाँ बता रही है कि कुछ लोग मिलकर सिचुएशंस क्रिएट कर रहे थे। और सबसे पेनफुल बात यहाँ ये है कि ये लोग ना शायद बहुत दूर के नहीं थे। इनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आप खुलकर हंसते थे, बात करते थे, ट्रस्ट करते थे, बहुत करीबी थे। कोई मित्र हो सकता है आपका पुराना, कोई घर परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसको बखूबी आप अच्छी तरीके से जानते थे। और यही कारण है कि जिसे आप मतलब ढाल समझ रहे थे, वहीं आपकी बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा था पीठ पीछे। क्योंकि कभी कभी चोट दुश्मन नहीं देता, चोट वो देता है जिसे आपने अपने सर्कल में जगह दी होती है। और इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया, आपके सीधाई का गलत फ़ायदा उठाया। इनको पता है आप सीधे साधे और सच्चे हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेल खेलना शुरू किया। इन्होंने सारे माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की आपके साथ। और मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ कि ये ना आपको कंट्रोल भी करना चाहते थे, जैसे मैंने बताया, और आपको आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देखना चाहते थे। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आप शायद वो कुछ हासिल कर चुके हो अपने जीवन में, कुछ ऐसा आपने हासिल किया, कुछ ऐसा आपने बनाया है जो ये अभी तक बिल्ड नहीं कर पाए। और ये खुद नहीं कर पा रहे हैं, या खुद ट्राई कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं कि आपको ही अपने अंडर कर लें, आपको ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। इस तरीके की मानसिकता मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये अपनी पूरी इन्होंने जान लगा दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस इंसान को मुझे कंट्रोल करना ही करना है। ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, अहंकारी नज़र आ रहे हैं। और ये आपको चाहे जैसे भी कुछ भी करके आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि शायद आपके अंदर वो टैलेंट है, आप कामयाब हो, आपके अंदर वो एक ऑरा है आपकी, एक पावर है आपकी, जो लोगों को कहीं ना कहीं खींचती है अपनी ओर। इसलिए ये भी रेजिस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को ये इग्नोर नहीं कर पाते, दूर नहीं रह पाते, इसीलिए कंट्रोल भी करना चाहते अगर ऐसा इंसान मेरे पास रहे तो मैं बाकियों को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बात करते हैं यहाँ पे द टावर की। तो दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर आया, और ये कार्ड हमेशा सच को बाहर लाने की बात करता है। यहाँ मुझे साफ महसूस हो रहा है कि जो भी फेक स्ट्रक्चर बनाया गया था वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। अगर किसी ने मैनिपुलेशन का खेल खेला है, अगर किसी ने आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया है, अगर किसी ने आपकी पीठ पीछे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो अब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे टूटनी शुरू होंगी। और याद रखिए, टावर हमेशा पनिशमेंट नहीं होता, कभी कभी टावर प्रोटेक्शन भी होता है। क्योंकि यूनिवर्स पहले झूठी दीवारें गिराता है ताकि जो असली रास्ते हैं, जो असली रास्ता है वो दिखाई दे सके। यहाँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी में डर भी दिख रहा है मुझे। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जो लोग अंधेरे में खेल खेलते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा डर रोशनी से ही लगता है।
और आपकी एनर्जी में अब वही रोशनी दिखाई दे रही है दोस्तों। और मुझे साफ दिख रहा है टावर का असर उन लोगों के जीवन पे पड़ रहा है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे, जिनको लग रहा था कि ये आपको कंट्रोल कर पाएंगे और ये माइंड गेम्स खेल पाएंगे आपके साथ। उनके जीवन पे अब टावर बरसने वाला है। देखिए, मैं ओवरऑल यही समझ पा रहा हूँ जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ कि अगर हाल ही में आपको लगा है कि कोई अचानक दूर हो गया, कोई किसी का व्यवहार अचानक से बदल गया या कुछ रिश्ते अजीब तरीके से बदल गए हैं, तो हर टूटती हुई जो चीज़ है उसको नुकसान मत समझिए। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी किसी इंसान को आपकी लाइफ से इसीलिए हटाती है क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन नहीं, आपकी लिमिटेशन बन चुका होता है। और शायद अब आपकी कहानी का वो चैप्टर शुरू हो रहा है जहां आप किसी की ढाल के पीछे नहीं, अपनी रोशनी के साथ चलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है। इसीलिए कई लोग आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपके अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात पे विश्वास करते हैं। और एक बहुत प्योर सोल और एक बहुत पावरफुल सोल है आप। मुझे ये कार्ड्स देख के कहीं ना कहीं ये साफ फील हो रहा है। यही रीज़न है कि ये कंट्रोल जो लोग करना चाह रहे थे उनका सबसे बड़ा मोटिव यही था। आइए अब यहाँ पर कुछ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पर आया है P, देन वी हैव D, C, U, O, दिस इज W, B, J, A, N और यहाँ पर है Q। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।